नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के बीच जंगल विभाग का जंगल राज आया सामने। 30 मार्च तक मजदूरों से कटवाते रहे बांस। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने लालबर्रा वारासिवनी में कोरोना संक्रमण पर अधिकारियों से ली जानकारी। 2 अप्रैल से होगा मनरेगा मजदूरी पेंशन का वितरण, भुगतान के लिए भीड़ न करने की अपील। उज्ज्वला रसोई गैस योजना का लाभ लेने के लिए कराना होगा आधार कार्ड को अपडेट। 1 अप्रैल से 10 बैंकों का 4 बड़े बैंकों में होगा विलय, बदल जाएंगे अकाउंट नंबर और IFSC कोड। सिवनी पुलिस ने बालाघाट की कराई बस वापस, जिला प्रशासन के आदेश का नहीं किया पालन। और महानगरों से जिले में लौट रहे 31,000 लोग, 30,000 का हुआ सर्वे, कोई नहीं कोरोना संदिग्ध। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। लालबर्रा क्षेत्र में 31 मार्च को वन विभाग के घोर लापरवाही का खुलासा हुआ, जब 1 दर्जन से अधिक मजदूर बस स्टैंड पर बसों का इंतजार कर रहे थे। चलिए क्या है पूरा मामला जानते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से जंग लड़ने के लिए एक तरफ शासन प्रशासन के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है, वहीं मनरेगा सहित अन्य सभी विभागीय कार्य गत 22 मार्च से बंद पड़े हुए हैं। वहीं दक्षिण सामान्य उत्पादन वन मंडल बालाघाट के अंतर्गत अंबामाई बीट में मंडला जिले के 17 आदिवासी मजदूरों से बांस कटाई का कार्य निरंतर 30 मार्च तक करवाया गया, जिसके पश्चात सभी मजदूरों को काम खत्म होने की बात बोलकर 31 मार्च को पैदल ही उनके गांव के लिए रवाना करवा दिया गया, जिससे विभागीय अधिकारियों की घोर लापरवाही उजागर हुई। यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब 17 आदिवासी मजदूर 31 मार्च को दोपहर 2 बजे नगर मुख्यालय के बस स्टैंड में पहुंचे। जानकारी मिलते ही पद्मेश की टीम मौके पर पहुंची। यह मामला पद्मेश की टीम के द्वारा प्रशासन के संज्ञान में लाया गया। तत्काल वाहन की व्यवस्था करवाकर मजदूरों को लामता तक पहुंचाया गया। चलिए जानते हैं मजदूरों की परेशानी उन्हीं की जुबानी। अंबामाई कटिंग कब निकले थे? सुबह। तो अभी क्यों निकले? आप कहाँ जा रहे हो? घर जाने। पैदल? पैदल। तो आपको क्या बोल के बुलाया गया था? बांस काटना में। यहाँ पे काटे आपने बांस? कितने दिन तक काटे? 1 सप्ताह। और अभी कब तक काम चला? कल शाम। तो अब क्या बोल रहे हैं? जाने के लिए। तो जाने की व्यवस्था नहीं करवाया उनने, कोई गाड़ी वगैरह? नहीं। कैसे आए आप वहाँ से? पैदल। जंगल से? कितना किलोमीटर है यहाँ से? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। कब निकले थे? सुबह। क्या मांग है आपकी, क्या होना चाहिए आपके साथ? सुविधा के लिए गाड़ी से। गाड़ी जी। घर पहुँचा दें आपको? तक चला है कल, मतलब पासिंग हुआ है। 5 दिन। जी। तो कल तक आपने काम किए? जी। कल शाम तक? जी। उसके बाद क्या कहा जा रहा है आपको? नहीं, अब काम बंद हो गया तो आप जा सकते हो। किसने कहा? वो बीट गार्ड ने बोले, जो कटवा रहा है वो। कौन? ओम प्रकाश पटले। तो वो बोला कि परमिशन के लिए मैं जा रहा हूँ, बोला। आज 9 बजे तक बोला वो कि मैं परमिशन के लिए जा रहा हूँ। तो SDM बोला कि SDM परमिशन नहीं दे रहा है यार, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बोला। तो एक ही चाह रहा है कि आप पैदल जा सकते हो, पैदल वाला कोई कुछ नहीं बोलता, ऐसे बोला। तो हम पैदल निकल गए। कितना किलोमीटर है लालबर्रा से आपका गाँव? ये 120-30 किलोमीटर लगभग पड़ेगा। तो आप पैदल ही निकल गए अब? जी। तो चले जाओगे आप पैदल? क्या करेंगे, कोई साधन नहीं है तो जाएंगे ना। खाने पीने का सामान है आपके पास? ये चावल बस है। एक और पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ सुरक्षित अपने आप को रखना महसूस कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लालबर्रा ब्लॉक में दक्षिण उत्पादन वन मंडल का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है, जिसमें अभी अभी लालबर्रा नगर मुख्यालय में 17 आदिवासी मजदूर पहुंचे हैं, जो विगत होली के बाद से वन विभाग के कार्य में लगे हुए थे। ये लोग जंगल के अंदर अंबामाई, यहाँ से जो लालबर्रा से 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर बांस की कटाई के कार्य में लगे हुए थे। और इन्हें कल रात को वहाँ के वन रक्षक ने ये बोल करके वहाँ से रवाना कर दिया कि अब आपका काम खत्म हो गया है, आप चाहें तो अपने घर जा सकते हैं। बाद मीडिया कर्मियों ने जब ये मामला संज्ञान में जिला प्रशासन के लाया, तो उसके बाद तहसीलदार महोदय, थाना प्रभारी महोदय एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा यहाँ पर आकर के इनसे चर्चा की गई, जिसके बाद थाना प्रभारी मनशाराम रोमड़े जी के द्वारा इनकी व्यवस्था लामता बॉर्डर तक
करवा के इन्हें बस में बैठा के रवाना करवाया गया है। आगे अब ये कैसे अपने गांव घर तक पहुंचेंगे, ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। विभागीय घोर लापरवाही का खामियाजा आज ये आदिवासी मजदूर भुगत रहे हैं और पैदल अपने घर जाने के लिए निकल पड़े हैं। कैमरामैन सुशांत मसीरकर के साथ मोहसिन खान, पद्मेश न्यूज, लालबर्रा। प्रदेश शासन के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों के अंतर्गत 2 अप्रैल से मनरेगा की मजदूरी का भुगतान प्रारंभ करने एवं सभी तरह की पेंशन का भुगतान प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। मनरेगा की मजदूरी एवं पात्र हितग्राहियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, कन्या अभिभावक पेंशन, निःशक्त पेंशन की माह मार्च की राशि, साथ 1 माह की पेंशन राशि एडवांस में देने की व्यवस्था की गई। 2 अप्रैल से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट ऑफिस, बीसी एवं कियोस्क सेंटर से मनरेगा की मजदूरी एवं पेंशन का भुगतान प्रारंभ कर दिया जाएगा। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह ने बताया कि वर्तमान में जिले में टोटल लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण लोगों का अधिक आवागमन न हो और एक स्थान पर भीड़ एकत्र न हो, इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में राशि का वितरण के लिए एक दिन निर्धारित किया जा रहा है। कटंगी नगर पंचायत के द्वारा नगर को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। प्रत्येक सफाई कर्मी क्षेत्र को कोरोना के संक्रमण से बचाए रखने के लिए अपना योगदान दे रहा है। नगर पंचायत के अधिकारियों ने नगर के लोगों से कहा कि यह लड़ाई हम सभी मिलकर लड़ेंगे तभी जीत सकते हैं। जनता से अपील है कि आप सभी लोग घरों में ही रहे, बाहर नहीं निकले। 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पायली में 31 मार्च को ग्राम के लोगों के द्वारा ग्राम में सफाई अभियान चलाकर ग्राम के प्रदूषण वाले क्षेत्र को, नाली, सड़कों को साफ किया गया। वह नाली और सड़कों में ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल व सैनिटाइज का छिड़काव किया गया। सभी व्यक्तियों को घर पर रहकर कोरोना वायरस से बचाव के तरीकों से अवगत कराया गया। वह गरीब परिवारों को खाने का सामान भी जल्द उपलब्ध कराने व शासन के निर्देश का पालन करने की भी समझाइश सभी ग्रामीणों को दी गई। हमारा पहले तो प्रयास यह रहा कि जो हमारे गाँव में गरीब लोग हैं उनके तक हम लोग राशन और किराने की व्यवस्था करवाएं, और उसके बाद फिर जब हमारे पास सामान अवेलेबल हुआ तो हमने सोची कि सबसे पहले गांव में जो थोड़ी बहुत गंदगी बची है हम उसको पहले साफ़ सफाई करके पाउडर का छिड़काव और तुम्हारे सैनिटाइजर का छिड़काव, तुम्हारा यानी जितनी भी दवाएं हैं जो जीव जंतु मतलब जो कीटाणु हैं उनको मारने के लिए, तो उसका पूरा गांव में छिड़काव कर रहे हैं। पूरे गांव को एक बार साफ करके हर घर के लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप अपने घर के सामने रोज़ ये साफ़ सफाई करना है। और हम लोग ने यहाँ पर एक लिमिटेड, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने नियम बनाए लॉकडाउन का, तो हम लोग ने उसका पालन करते हुए सभी सीमित लोगों को यहाँ पर रखें ताकि उससे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ये लोकल के लोग हैं। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री एवं वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने 31 मार्च को नगरीय क्षेत्र बालाघाट के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए किए गए उपायों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ कलेक्टर श्री दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी भी मौजूद रहे। विधायक श्री बिसेन ने अधिकारियों के साथ सबसे पहले नगर पालिका बालाघाट के द्वारा संचालित दीनदयाल रसोई का निरीक्षण किया और वहां पर बाहर से आने वाले गरीब बेसहारा लोगों को भोजन की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान बताया गया कि दीनदयाल रसोइयों में बाहर से आने वाले भूखे लोगों और जिन गरीबों के यहाँ पर खाने की व्यवस्था नहीं है उन्हें भोजन करवाया जा रहा है। विधायक श्री बिसेन ने इस दौरान कहा कि गरीबों को भोजन के इंतजाम में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। बैयर थाना क्षेत्र में आने वाले वन परिक्षेत्र समनापुर बफर जोन में वन्य प्राणी का शिकार करने के आरोप में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी कमल सिंह पिता अंतर सिंह गोंड 45 वर्ष और भूपेंद्र पिता सुरहेर सिंह गोंड 28 वर्ष, दोनों ग्राम भीमलाट थाना मलाजखंड निवासी को न्यायिक रिमांड पर उपजेल बैयर भिजवा दिया गया। वारासोनी नगर पालिका परिषद के द्वारा 31 मार्च को नगर को सैनिटाइज करने का काम किया गया, जिसमें नगर के सार्वजनिक स्थानों सहित नगर की दुकानों के सामने हाथ वाले पंप से स्प्रे कर सैनिटाइज किया गया, ताकि वर्तमान में जो कोरोना वायरस पूरे विश्व की समस्या बना हुआ है और लगातार महाराष्ट्र से लोग नगर में प्रवेश कर रहे हैं, जो थकने पर विभिन्न स्थानों पर आश्रय ले रहे हैं, ऐसे लोगों में कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति के द्वारा उक्त संक्रमण छोड़ा जाता है तो उसे खत्म करने के लिए नगर में सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए टोटल लॉकडाउन की स्थिति में बालाघाट जिले में अब तक अन्य राज्यों एवं अन्य बड़े शहरों से 31,144 लोग वापस पहुंच चुके हैं।
इनमें से 3826 लोगों की आमद आज 30 मार्च 2020 को दर्ज की गई है। जिले में बाहर से आए इन लोगों की निरंतर जांच की जा रही है और उन पर निगरानी रखी जा रही है। अब तक 30,926 लोगों की जांच कर उन्हें निगरानी में रखा गया है। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिदिन इन लोगों के घर जाकर उनकी स्थिति की जानकारी दर्ज की जा रही है। जिला प्रशासन ने बाहर से आने वाले लोगों को जिले के 8 बॉर्डर वाले स्थानों पर बनाए गए बैरियर पर ही जांच करने और 14 दिनों तक उन्हें आइसोलेशन में रखने के इंतजाम कर दिए हैं। कोरोना वायरस संकट के समाधान में सहयोग के लिए मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा एक दिन का वेतन दिया गया है। कंपनी के एमडी किरण गोपाल ने बताया कि कंपनी क्षेत्र के लगभग 8,224 नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के एक दिन के वेतन की राशि ₹1,80,98,995 मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजी जा रही है। कंपनी के एमडी किरण गोपाल ने बिजली उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे विषम परिस्थितियों में भी कार्य कर रहे लाइन कर्मियों और अन्य अधिकारियों को सहयोग प्रदान करते रहें ताकि इस संक्रमण काल में कंपनी द्वारा बिजली आपूर्ति बरकरार रखी जा सके। भारत सरकार गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केवल 3 श्रेणियों को छूट दी गई है। इस विषय पर अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि 3 श्रेणी मेडिकल इमरजेंसी सेवाएं, मृत्यु होने की स्थिति या अति आवश्यक वस्तु के भंडारण या वितरण के लिए छूट दी गई है। इसके अंतर्गत कोई भी अकेले व्यक्ति या स्वयं अत्यधिक सेवाएं या वस्तु की आपूर्ति खरीदी के लिए निकटतम दुकान जा रहे जिसे शासन द्वारा अधिकृत किया गया है और उचित कारण बताता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिले की जनता बहुत अधिक जागरूकता का परिचय दे रही है। इसी तरह आगे भी प्रशासन को जनता से उम्मीद है। पद्मेश न्यूज भी बार बार जिले की जनता और दर्शकों से घर के भीतर रहने का निवेदन कर रहा है। जैसे 22 मार्च से लेकर अब तक आप सभी ने अपनी स्वयं की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए सहयोग दिया है, वैसे ही सहयोग देते रहें और घर पर ही रहें। जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहगांव खुर्द में ग्रामीणों एवं राहगीरों को जो महाराष्ट्र कमाने खाने गए थे, जो साइकिल और पैदल अपने गृह ग्राम जा रहे थे, उन्हें मास्क और सैनिटाइजर, डेटॉल साबुन का वितरण किया गया। साथ ही कोरोना वायरस से किस प्रकार अपना बचाव कर सकते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई कि साफ कपड़े का उपयोग कर मुंह को ढककर रखें, खांसी या छींक आने पर मुंह को कपड़े से ढकें और गांव में जब भी दुकान जाएं तो आपस में दूरी बनाकर बैठें, हाथ को अच्छे से धोएं और शासन के द्वारा जो सावधानियां बताई जा रही हैं उनका पालन कर घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें सहित अन्य प्रकार की जानकारियां दी गई। इस अवसर पर ग्राम के प्रधान सालिक राम राउत, सचिव हुड़की राम चन्ने, झाम सिंह बिसेन, परमानंद एरपुड़े, उमेश बिसेन, ग्राम के शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, पंचगण सहित अन्य ग्रामीण जन मौजूद रहे। ये सैनिटाइजर ले लें और मास्क का उपयोग करें। इसका उपयोग करें दिन में 3-4 बार अपने हाथों को। जिसके लिए आपको डेटॉल साबुन और डेटॉल दिया जा रहा है। ये लिक्विड का प्रयोग अपन को कभी पोछा लगाते हो आप घर में थोड़ा उसमें डाल दिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार 1 अप्रैल से 10 सरकारी बैंकों का विलय होने जा रहा है, जिसके बाद 4 बड़े बैंक अस्तित्व में आ जाएंगे, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय होगा। इसी तरह कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक मिलकर एक हो जाएंगे और इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो रहा है। इसी तरह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय होगा। इस संदर्भ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक श्री भंडारकर ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि आरबीआई की गाइडलाइन के तहत 1 अप्रैल से 10 बैंकों का विलय होना तय है, जिसके बाद अकाउंट नंबर और बैंकों के आईएफएससी कोड बदलेंगे। वहीं 1 अप्रैल से नए आयकर टैक्स स्लैब लागू हो जाएंगे और आयकरदाता नए या पुराने स्लैब से विकल्प चुन सकते हैं। शासन के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर 21 दिन के लॉकडाउन के बाद जिले में बाहरी लोगों के प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।
वहीं काफी ऐसे लोग हैं जो अभी घर नहीं पहुंच पाए हैं। इन लोगों के भोजन की व्यवस्था नगर पालिका में की गई है। वहीं मानवता की मिसाल पेश करते हुए जागपुर के सामाजिक संगठन के द्वारा आज 450 लोगों को भोजन कराया गया। देखिए, बालाघाट जिला प्रशासन के द्वारा वो सभी व्यवस्थाएं जो कर सकते हैं वो की जा रही है। जैसे अभी यहाँ बहुत सारे हमारे बंधु बहनें आए हैं भंडारा से, नागपुर से, इनका लगातार इनको यहाँ से छुड़वाने के लिए व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा करवाई जा रही। नगर पालिका परिषद की तरफ से, स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से लगातार भोजन की व्यवस्था उनके लिए करवाई जा रही है। और हम भी जहाँ तक जिससे जो हो सक रही, ये समय संपूर्ण राष्ट्र को एक होकर इस कोरोना महामारी से जीतने का समय जो दिख भी रहा है। लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर, समाज, वर्ग, सब जाति धर्म से ऊपर उठकर अपना सहयोग दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे जागपुर ग्राम के कुछ युवा साथी आकर भोजन करवा रहे हैं, तो जिससे जहाँ जो बन रहा है वो कर रहा है। और मेरा बस यही निवेदन है, हमको एक ही बात का ध्यान रखना है कि हम घर पर रहें, घर पर रहें, घर पर रहें। क्यों? हमारी सुरक्षा के लिए वो स्वास्थ्य कर्मचारी जो अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सुरक्षा के लिए अस्पतालों में। कोरोना वायरस संक्रमण से देशवासियों को बचाने के लिए शासन द्वारा 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है, जिसके बाद सड़क पर पैदल चलते हुए मजबूर मजदूर दिखाई देते हैं, जिनकी मदद के लिए महिला पुलिसकर्मियों ने भी अब कमर कस ली है। विशेष किशोर पुलिस इकाई में पदस्थ महिला आरक्षक रेहाना खान ने एवं अजाक थाने में पदस्थ महिला आरक्षक रंजिता रघुवंशी द्वारा जिले में ऐसे गरीब परिवार जो बाहर से आए हुए हैं, मूर्ति बनाने और अन्य मजदूरी करने के लिए उन परिवारों को राशन दिया गया। ऐसे 15 परिवारों को इनकी तरफ से आर्थिक सहायता दी गई। दोनों महिला पुलिसकर्मी इस दौरान ये बताती हैं कि यह सब कुछ उनके द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में किया गया है। यदि आप बालाघाट शहर में रहकर पढ़ाई करते हैं और किराए के मकान या हॉस्टल में रह रहे हैं और इन दिनों परेशान हैं, तो जिला प्रशासन आपकी परेशानी को दूर करने के लिए आपके साथ है। खाने सहित किसी भी तरीके की परेशानी यदि आपको होती है तो आप इसकी सूचना 9301210906 पर सूचना दी जा सकती है। प्रशासन आपकी तत्काल मदद करेगा। प्रदेश शासन और जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि इस संकट के समय आप अपनी ओर से थोड़ी थोड़ी सही लेकिन जरूरतमंदों की मदद करें। इसी कड़ी में शहर के पीडब्ल्यूडी कॉलोनी के निवासियों ने मिलकर शासन को राहत सामग्री भेंट की। तो राहत सामग्री है। कोरोना से ग्रसित जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं, जिनको प्रतिदिन जो दिहाड़ी के मजदूर हुआ करते थे, जो अपने काम पे नहीं जा पाते, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती, उनके लिए हमारी कॉलोनी की ओर से छोटी सी पहल की गई थी, जिसमें 50 किलो चावल है, लगभग 15 किलो आटा है, 10 लीटर तेल है और नमक और कुछ राशन की सामग्रियाँ हैं, जो पूरे समस्त कॉलोनी पेडोली कॉलोनी की ओर से प्रदाय की जा रही है शासन को, ताकि गरीबों को समय पर खाना उपलब्ध हो सके। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से किए गए लॉकडाउन के कारण रोजाना महानगरों से मजदूरी करने गए मजदूर पैदल सफर कर अपने घरों की ओर पहुंच रहे हैं। ऐसे ही कुछ मजदूर 31 मार्च को जय स्तंभ चौराहा के निकट धूप में पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे, जिस पर प्रशासन की नजर पड़ी, जिन्होंने इन मजदूरों से चर्चा कर उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करवाई। लेकिन उससे पहले मजदूरों की व्यथा सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। 27 मार्च, जी हां, ध्यान से सुनिए, 27 मार्च को ये मजदूर बिलासपुर से रेलवे लाइन पर पैदल चले थे और 31 मार्च को बालाघाट पहुंचे। रेलवे लाइन के माध्यम से आने की बड़ी वजह पुलिस और प्रशासन की रोक-टोक से बचने को बताया गया। सुनिए मजदूर की जुबानी उसी की कहानी। कैसे आए वहाँ से? पैदल आए। अभी यहाँ निकले थे वहाँ से 27 तारीख को। तो वहाँ से पूरा यहाँ तक पैदल आए कि बीच में कहीं पैदल ही आए रेलवे से? कोई प्रशासन से कोई सूट नहीं ली गई आप लोगों की इस बीच में? नहीं, रेलवे आए। रेलवे पटरी आए। अब यहाँ से आगे जाने के लिए कैसा? ये साधन दे रहे पुलिस वाले भैया। कहाँ रहते आप लोग? मैं उमरवाड़ा रहता हूँ। और बाकी भाई लोग? कोचो ही रहते हैं और एक रजेगा। कितने लोग आप लोग? 5 लोग। मतलब व्यवस्था हो गई यहाँ पर आके ना? हाँ, व्यवस्था।
कोरोना वायरस संक्रमण के लिए शासन द्वारा किए गए 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान गरीब तबके को परेशानी ना हो, इसके लिए उज्ज्वला योजना को 3 महीने के लिए मुफ्त वितरण करने की योजना बनाई गई है। इस विषय पर नगर के अरिहंत गैस एजेंसी और सुपीरियर गैस सर्विस संचालक द्वारा उज्ज्वला गैस योजना में 3 माह मुफ्त वितरण करने की योजना के विषय में जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी जबलपुर प्रवीण चौरसिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि इस समय उज्ज्वला योजना का सिलेंडर प्राप्त करने के लिए हितग्राही को पहले आधार कार्ड और खाता नंबर अपडेट कराना होगा, ऑनलाइन गैस बुकिंग कराना होगा, एजेंसी की गाड़ी होम डिलीवरी करेगी, पहली बार बाकायदा रसीद कटेगी, कुछ दिन बाद पैसा आपके खाते में वापस आ जाएगा। इसके बाद 3 महीने तक इस योजना का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि शहर की अरिहंत गैस एजेंसी में उज्ज्वला योजना के 15,000 कनेक्शन हैं। इसमें से 10,000 कनेक्शन रीफिलिंग हो रही है। वहीं सुपीरियर सेल सर्विस में 3600 कनेक्शन हैं। इसको हटा दो। इसके लिए जितने भी कस्टमर हैं, उज्ज्वला ग्राहक की बात कर रहा हूँ, उनके अकाउंट में जो 1 अप्रैल मतलब किसी को नहीं दिखा। जिला पुलिस बल बालाघाट में पदस्थ एक सहायक उप निरीक्षक सहित 3 पुलिस कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। 3 पुलिस कर्मचारी जिला पुलिस बल बालाघाट में 1982 से पदस्थ थे, जिनमें सहायक उप निरीक्षक रूप नारायण तिवारी 16 अप्रैल 1982, प्रधान आरक्षक भीवराज पुसाम 6 नवंबर 1982 एवं प्रधान आरक्षक गेंद सिंह राणा 1 अगस्त 1981 से जिला पुलिस बल बालाघाट में पदस्थ थे, जिन्होंने जिले के पुलिस थाना में सेवा दी। सेवा काल की अवधि पूरी किए जाने के उपरांत 31 मार्च को तीनों पुलिस कर्मियों को सेवानिवृत्त हुए। पुलिस लाइन बालाघाट में तीनों पुलिस कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। कोरोना वायरस की वजह से किए गए लॉकडाउन के बाद जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बनाई गई पुलिस चौकी में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा इन दिनों आसपास के क्षेत्रों के लोगों की मदद की जा रही है। इस तरह की तस्वीर लगातार रोजाना हमारे सामने आ रही है। ऐसी एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नक्सल प्रभावित किन्ही चौकी के जवानों ने अपने पास रखी हुई खाद्य सामग्री में से कुछ खाद्य सामग्री जरूरतमंदों को इस मुसीबत के समय वितरित कर मानवीयता का परिचय दिया है। आपको बता दें कि किन्ही पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले ग्राम कदरा के जरूरतमंदों की समस्या को देखते हुए किन्ही चौकी प्रभारी सहित सभी पुलिस जवानों के द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर ग्रामीणों को दैनिक दिनचर्या की खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें चर्चा के दौरान मनोज गुर्जर द्वारा बताया गया कि उनके थाने में एक ग्रामीण महिला का फोन आया कि लॉकडाउन के चलते उनके पास खाने के लिए खाद्य सामग्री समाप्त हो गई है, जिस पर सभी थाने के स्टाफ द्वारा अपने खाद्य में से उस महिला को अपने पास की खाद्यान्न सामग्री देकर उसकी मदद की गई, जिसमें रूपेंद्र ठाकरे, मुकेश ठाकरे, राजेश वर्मा एवं समस्त किन्ही चौकी के स्टाफ द्वारा सभी ने मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया। आज अभी आधे घंटे पहले हमारे पास फोन आया था पुलिस चौकी किन्ही में। ये सविता चौरे जी हैं, इनके पास खाने की समस्या थी कि आज का हो जाएगा, कल के लिए इनके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी। तो चौकी की तरफ से जो भी मदद बनी है वो हम लेके आए हैं, अभी इनको दे दिए हैं। कल बात सरपंच साहब से भी हो गई, कल सोसाइटी से इनको राशन दिलवा दिया जाएगा।
सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि ऐसा कोई समस्या है किसी के साथ, किसी को पता चलता है तो सब लोग जो भी मदद कर सकते हैं अपनी तरफ से तो वो कर सकते हैं। जय हिंद। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है, लेकिन सिवनी जिले की पुलिस ने बस ड्राइवर से अभद्र व्यवहार कर यात्रियों सहित बस को वापस कर दिया। प्रशासनिक अनुमति के साथ बालाघाट से एक बस मजदूरों को लेकर बालाघाट से सिवनी गई थी, लेकिन सिवनी पुलिसकर्मियों ने बालाघाट प्रशासन का आदेश नहीं माना और बस को वापस भेज दिया। यही नहीं, बस के ड्राइवर के साथ मारपीट कर उसे मुर्गा भी बनाया गया। बालाघाट से गए थे सिवनी। हाँ। सिवनी से उन्होंने वापसी भेज दिया। क्यों? कि आगे नहीं जा सकते। और क्या हुआ ड्राइवर के साथ? बदतमीजी करी। हैं? मारा पीटा ड्राइवर को, उसको बदतमीजी करी, उसके मारा, उससे अलग बुलाकर 12 फुट को उनको मुर्गा बनाया। मुर्गा कोई गाड़ी नहीं आएगी। बालाघाट से शासन द्वारा मेरे को भेजा गया था सिवनी लोगों को छोड़ने के लिए। जब मैं सिवनी जहाँ मेरे को जिस जगह छोड़ने बोले थे कचेरी चौक में, वहाँ पे गाड़ी खड़ी किया, इतने में 3 स्टार मैडम आ गई और उनने पूछताछ की। उसके बाद मेरे को बाजू में, गाड़ी के बाजू में बुलाई और पुलिस के द्वारा मेरे को 2 डंडे मार खिलवाई। मैडम का नाम मालूम है? मैडम का नाम मैंने ध्यान नहीं दिया ना सर। 3 स्टार हैं। हालांकि आपके पास आदेश था? आदेश गाड़ी में लगा हुआ है सामने कलेक्टर महोदय का। हाँ, उसके बाद भी उनने भी फोटो भी खींची है उसमें। अच्छा। अपने मोबाइल में। अच्छा। उसके बाद उनने मालूम नहीं किसको फोन करी, मैंने अपने तुरंत सेठ को फोन लगाया तो सेठ ने फिर यहाँ पे कार्यालय में फोन लगाया, क्या किए, बात किए। उसके बाद मेरे को फिर बाद में बुलाई, बोले जहाँ से लेके आए आप वहाँ पे फौरन कहीं रास्ते में मत रुकना, वहीं लेके चले जाओ। तो मैं गाड़ी लेके तुरंत वापस आ गया। क्या आपको मारी भी? हाँ, मेरे को 2 डंडे मारे ना उनने। और किसी को मारे? किसी को नहीं मारी, मेरे कुछ मारी उनने कि तुमने क्यों लेके आया कर। बस में मजदूर कोई उत्तर प्रदेश तो कोई बिहार के रहने वाले हैं, जिन्हें बालाघाट जिला प्रशासन रुकने और भोजन की व्यवस्था के साथ साथ उनके गंतव्य तक पहुंचने की व्यवस्था भी कर रहा है। लेकिन सिवनी जिले की पुलिस ने उल्टा बस ड्राइवर की पिटाई कर बस वापस लौटा दी, जिसकी निंदा की जा रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, निरंतर अलग अलग राज्यों से, बहुत बाहर से लोग, खासकर मजदूर जो तबके के लोग हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और हम उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं मानवीय दृष्टिकोण से। अभी एक बस आज हमने भेजी थी, उसमें कुछ लोग सिवनी जिले से भी बाहर की तरफ के थे, बालाघाट के से सिवनी के भी लोग थे। तो उसमें से जो सिवनी जिले के लोग थे उनको तो हमने वहाँ पहुँचवा दिया है, लेकिन के बाहर अलग स्टेट के थे तो वहाँ के प्रशासन ने उनको पुनः यहाँ पर वापस कर दिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर तक जाने की व्यवस्था कैसे हो सकती है, क्योंकि अब पूरे जिले को सील कर दिया गया। अगर ये रुकना चाहेंगे तो हम इनके रुकने की व्यवस्था कराएंगे और भोजन की व्यवस्था भी करेंगे। जिले के मलाजखंड निवासी शरद जैन बिना किसी स्वार्थ के रोज हजारों मास्क बना रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उसे वितरित कर रहे हैं। मलाजखंड निवासी शरद जैन पेशे से टेलर हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए लोगों को मास्क पहनने की समझाइश दी जा रही है, लेकिन जिले के दूरस्थ वनांचलों में इसकी उपलब्धता संभव नहीं है, जिसे ध्यान में रखते हुए शरद जैन परिवार सहित हर रोज हजारों मास्क बना रहे हैं। मास्क वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसीलिए तैयार मास्क अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्र, थाना तथा किराना दुकान वालों को मुफ्त में बांटे जा रहे हैं। साथ ही इस प्रयास में है कि गांव-गांव तक मास्क पहुंचाए जाएं ताकि लोग कोरोना संक्रमण से बच सकें। मैं भी इस जन सेवा कार्य में पप्पू भैया का साथ दे रहा हूं। कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पर 6 लोग अभी काम कर रहे हैं, जो लगभग अभी 11,000 मास्क हम लोग बना चुके हैं और 10,000 और बनाने का टारगेट है। कब तक बन जाएंगे 10,000? परसों तक कंप्लीट हो जाएंगे। कोशिश तो कल तक की कर रहे हैं कि कल तक हम बांट दें इतने। बाकी जो मास्क बन रहे हैं उसको आप पहुंचा रहे हैं जहाँ जहाँ बांटना है? मड़ई पहुंचा चुके हैं, बिरसा पहुंचाने का है, मोगांव अभी पहुंचा रहे हैं। हमने HCL के सिक्योरिटी को भी दिए हैं 200 मास्क।
31 मार्च को जिले के 3000 से अधिक संविदा कर्मचारियों के आगे संविदा अवधि बढ़ाए जाने को लेकर उत्सुकता और चिंता स्पष्ट दिखाई दी। संविदा कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष विनोद वट्टी ने बताया कि बीते दिनों शासन द्वारा पंचायत स्तर से लेकर जिला पंचायत में कार्यरत संविदा कर्मचारी अधिकारियों को 31 मार्च को हटाए जाने का फरमान सुनाया गया था। इस बात का विरोध जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक किया गया था। इसी बीच मध्य प्रदेश में सरकार बदली, लॉकडाउन के कारण कार्यालय 15 अप्रैल तक बंद करा दिए गए, लेकिन 31 मार्च की तारीख आते ही संविदा कर्मचारी अधिकारियों में चिंता इस बात की आ गई है कि शासन द्वारा पंचायती राज संविदा कर्मचारियों की संविदा अवधि 31 मार्च से बढ़ाए जाने का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे इस लॉकडाउन की स्थिति में भी लोगों में भय और अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। हालांकि संविदा कर्मचारी अधिकारी संवर्ग को इस बात की पूरी उम्मीद है और वे आश्वस्त हैं कि सरकार उन्हें इस गंभीर स्थिति और विपदा के समय घर पर नहीं बैठाएगी, बल्कि पूर्व की तरह बेहतर काम लेगी। बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन 31 मार्च को दोपहर 3 बजे जिला प्रशासन के साथ लालबर्रा के विश्राम गृह पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पार्टी के पदाधिकारियों व स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगभग 1 घंटे तक लॉकडाउन के दौरान की जा रही व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की। इस दौरान स्थानीय स्तर पर आ रही समस्याओं के संबंध में जानकारी लेकर उनका निराकरण किया। कच्ची शराब बिक्री, किराना सामानों की मूल्य वृद्धि व कालाबाजारी पर भी चर्चा हुई। पद्मेश से चर्चा में पूर्व कैबिनेट मंत्री व बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि कोरोना महामारी से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम सभी को उसका डटकर मुकाबला करने की आवश्यकता है। कोरोना महामारी से डरने की आवश्यकता नहीं है, हम सबको उसका डट कर के मुकाबला करना है। जिला प्रशासन और हमारा पुलिस प्रशासन, सभी जनप्रतिनिधि, स्थानीय संस्थाएं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और हमारे जिला पंचायत के सभी हमारे सदस्य और अन्य हमारे सभी सामाजिक संगठन इस काम में सामने आए। आज यह मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस आपदा की घड़ी में हम सब लोग एकता के साथ में लोगों को सहायता के लिए सामने आए। हमारे वनग्राम है चिकराबल्डी, सालेपल्ली, चिकराबल्डी और नवेगांव वनग्राम। तो इन वनग्रामों में जो हमारे वनवासी हैं, बैगा परिवार, उनको अतिरिक्त राशन की जरूरत पड़ती है, उसका भी हमने प्रबंधन करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ साथ ऐसे परिवार जिनके राशन कार्ड नहीं है या उनके राशन कार्ड की पर्चियाँ नहीं बनी और वो नीडियाँ गरीब हैं, तो उनको भी 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन का वितरण का कार्य प्रारंभ हो गया है। सर, कैसे चिन्हित करेंगे ऐसे लोगों को? ग्राम पंचायत हमारी सभी जगह है। हमारे यहाँ पर स्थानीय विश्राम गृह में आए थे। यहाँ पर संक्षिप्त बैठक हुई, इसमें पूर्णतः सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन जी ने समस्त अधिकारियों को और जो यहाँ बैठक में उपस्थित थे जनप्रतिनिधि, उन लोगों से चर्चा की, लोगों की समस्याएं जानी कि लॉकडाउन के दौरान किन किन चीज़ों की समस्याएं पैदा हो रही है, उन समस्याओं का निराकरण भी त्वरित किया गया और कुछ निर्देश भी दिए गए। जनप्रतिनिधियों को समझाइश दी गई कि वे अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। इसके अलावा किराना सामान की जो कालाबाजारी की जो शिकायतें आ रही, उसके संबंध में पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर एवं क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन जी का कहना है कि इस संबंध में वे जिले के व्यापारियों के साथ जल्द ही बैठक लेंगे और इस समस्या का भी निराकरण करवाएंगे। चूँकि ये समस्या परिवहन की वजह से निर्मित हो रही है, इसलिए वे प्रयास करेंगे कि परिवहन का जो भाड़ा है उसमें कमी आ जाए, जिससे सामान लोगों को वास्तविक मूल्य पर ही मिल सके। कैमरामैन सुशांत मसीरकर के साथ मोहसिन खान, पद्मेश न्यूज़, लालगढ़। वाराणसी के वार्ड नंबर 11, 12 और 13 में कांग्रेस जनों के द्वारा घूम घूम कर प्रत्येक घर में जाकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री वाराणसी विधायक प्रदीप जायसवाल के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने के लिए सैनिटाइजर व साबुन का वितरण प्रशासन व कार्यकर्ताओं के सहयोग से किया गया, जिसमें लोगों को बताया गया कि वे घरों में स्वच्छता बनाए रखें, नियमित रूप से हाथ धोए, घर में ही रहकर शासन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का अनुसरण करें। इस अवसर पर कांग्रेस जन, नगरपालिका के कर्मचारी मौजूद रहे।
हम वार्ड नंबर आज 12 में भी घूमे, 13 में भी और कुछ हम लोग 14 में भी गए। हमारा मेन ये मैसेज है कि गुड्डे भैया की तरफ से पूरी किट की व्यवस्था की गई है, लेकिन किट को कैसे यूज करना है ये हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि हम जो मास्क बांट रहे हैं उसको यदि आप दूसरी बार यदि आप उपयोग करते हैं तो उसको पहले धोना है, उसको सुखाना है डेटॉल के पानी से, उसके बाद दूसरी बार उसको उपयोग करना। यदि आप खाना बनाते, खाना परसते तो पहले आप उसको हाथ धोएं अपने, उसके बाद कोई भी काम करें। और हम इसमें एक 2 मास्क, सैनिटाइजर और साबुन है, और उनको समझा रहे हैं कि आप डेटॉल साबुन या सेवलॉन साबुन या लाइफ बॉय साबुन इस टाइप की साबुन यूज करें। बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन और कलेक्टर दीपक आर्य ने वारासनी पहुंचकर स्थानीय प्रशासन से अलग अलग अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिसमें वर्तमान में उत्पन्न समस्या के निपटारे व शासन के द्वारा की गई घोषणा के परिपालन के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। पद्मे से चर्चा करते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि बालाघाट जिले में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। जिले वासियों से उन्होंने संयम बरतते हुए लॉकडाउन को पूरी तरह से सफल बनाने की अपील की और विशेष तौर पर उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की बात कही। जितने भी हमारे अस्पताल हैं, अस्पतालों में प्रयास किया जा रहा है भीड़ ना लगे, लोगों को घर पहुंच मेडिकल सुविधाएं उनको दी जा रही हैं। गांव-गांव में आशा कार्यकर्ता एक्टिव हैं और हमारे जो आरबीएसके की टीम, अन्य जो डॉक्टर्स हैं वो सारे एक्टिव हैं। उनको सेक्टर स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर्स घर पहुँच के जा रहे, पहले आशा कार्यकर्ता देखती हैं तो उसे लगता है कि आवश्यकता है तो उनको वहाँ बुलाया जाता है और उसके बाद डॉक्टर्स और यदि आवश्यकता होती है तो फिर 108 लेकर के एम्बुलेंस से उनको अस्पताल शिफ्ट किया जाता है। दूसरा, भीड़ बचाने की दूसरी व्यवस्था हम लोगों की वही है कि बाजारों में दुकानें ना खुलें, होम डिलीवरी की ज़्यादा व्यवस्था हो पाए और जहाँ पे अत्यावश्यक रूप से दुकानें हमें खोलनी होती हैं वहाँ पर गोले लगाए जाएँ जिससे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो पाए और जो संक्रमण से लोगों को बचाया जाए। विशेष रूप से जो ज़िले में एक बड़ी बात है वो है जो लोग बाहर से आते जा रहे हैं, जो बाहर से जो आ रहे हैं उनको अभी तक ज़िले में लिया गया है। सबका परीक्षण या तो घर पे या बाहर किया गया। कुछ क्वारंटाइंस गांव में स्थापित किए गए। यहाँ पे जो भी नए लोग आ रहे हैं उनको जो सरकारी बिल्डिंग, सामुदायिक भवन है, स्कूल भवन है, गांव के पास उनमें क्वारंटाइन उनको किया गया है जिससे कि वो अपने परिवार से मिलने से पहले उनकी एक बार जांच हो जाए। आज से कल से ये व्यवस्था भी की गई है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि सुखद खबर यह है कि हमारे जिले में अभी तक इस वैश्विक महामारी का कोई भी संक्रमित व्यक्ति पॉजिटिव नहीं मिला है, मगर हमें सतर्कता बरतनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार इस मामले में पूरी तरह से गंभीर है। सरकार की ओर से ऐसे लोगों का भी ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, कोरोना पूरे विश्वव्यापी समस्या है हमारे लिए, महामारी है, लेकिन बालाघाट इस बात पर संतुष्ट हैं हम लोग। हमारे जिले की प्रसन्नता का विषय कि अभी तक बालाघाट में कोई कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट नहीं मिला। भगवान करे यह स्थिति ना आए। दूसरा, जितनी सतर्कता बरतनी चाहिए, प्रकाशन लेना चाहिए, उसमें कहीं कोई कमी नहीं हो रही है। जो हमारे वर्कर्स हैं फील्ड के, वो अपने काम में लगे। मध्य प्रदेश शासन के निर्णय अनुसार ऐसे परिवार जिनके नाम बीपीएल में नहीं है या अत्यंत गरीबी में पीला कार्डधारी नहीं है और गरीब हैं, या उनकी राशन कार्ड तो बने लेकिन उनकी पर्ची नहीं बनी, उनको चिन्हांकित करके 1 महीने का अनाज उनको दिया जा रहा है, 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति यूनिट। अभी नगर पालिका क्षेत्र वाराणसी की मैं बात करूँ तो 400 लोग चिन्हांकित हुए हैं जिनको राशन देना है और वो वितरण का काम कल से प्रारंभ हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रत्येक ग्राम पंचायत के कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आज जिलाधीश दीपक आर्य वाराणसी पहुंचे और इस वक्त वाराणसी विश्राम गृह में उन्होंने विभिन्न विभागों के लोगों के साथ बैठक आहूत करके दिशा निर्देश जारी किए हैं। जहां पर खाद्यान्न में आ रही दिक्कतों को दूर करने की बात की गई है, वहीं लोगों के खातों में जो आ रही राशि है उसके आवंटन पर भी विशेष चर्चा की है। इस वक्त जिस तरीके से हमसे चर्चा की है जिलाधीश दीपक आर्य ने, उन्होंने खासतौर से सभी से अपील की है कि हमारे बालाघाट जिला पूरी तरह से कोरोना संक्रमण से सुरक्षित है और लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़ के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वाराणसी। वाराणसी में प्रवासी मजदूरों का आना अभी भी थमा नहीं है। लॉकडाउन की स्थिति निर्मित होने के बाद भी प्रवासी मजदूर अपने वतन की ओर लौट रहे हैं। प्रशासन लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है। 31 मार्च को ऐसे ही प्रवासी मजदूरों का एक जत्था महाराष्ट्र नागपुर से मध्य प्रदेश की मोवाड़ सीमा में प्रवेश किया, जहां से प्रशासन ने उन्हें बस के साधन से वाराणसी मुख्यालय तक पहुंचाया।
पद्मेश से चर्चा करते हुए मजदूरों ने अपनी व्यथा कुछ इस प्रकार से हमें बताई। बालाघाट लामता चले रहा हूँ। तो ये आप लोग कहाँ गए थे? नागपुर। क्या काम करते हैं आप लोग? सेंट्रिंग मिस्त्री। अच्छा, सेंट्रिंग मिस्त्री। तो ये कब गए थे आप लोग नागपुर? मैं गया था 8 तारीख 8 मार्च। अच्छा, ये बताएं आप लौटे कब है वहाँ से? आज लौटे। तो मोवाड़ बॉर्डर पर क्या व्यवस्था है? मोवाड़ बॉर्डर पर जितने भी आ रहे हैं यात्री इधर से उनको चेक कर रहे हैं, है ना। सबको मतलब वो पॉजिटिव बता रहा है, ठीक नॉर्मल। नेगेटिव बता रहा है। और 14 दिन मतलब फैमिली से दूर रहे, अपना जो सामान वगैरह जो खुद का है वो इस्तेमाल करें। तो आज आप यहाँ वाराणसी में बैठे हो? कहाँ से आ रहे हो आप लोग? हम लखनऊ से आ रहे हैं। लखनऊ से आ रहे हो? लखनऊ का लिए गए थे आप लोग? ये जितने आपके साथी हैं सब लखनऊ गए थे? तो ये फर्नीचर का काम या ना महाराष्ट्र में नहीं होता क्या? महाराष्ट्र में होता है, ये नागपुर में कंपनी है, हम उसी के पास काम करते हैं। उसमें उसको वहाँ हमारे को जाना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे को नागपुर में काम नहीं भी रहा तो बैठे की हाजिरी देता है। तो ये लखनऊ से कब निकले थे आप लोग? हम 22 तारीख यानी नहीं 22, 23, 24, 25, 26 को निकले। 26 को निकले थे। तो कैसे निकले थे आप लोग? पैदल? लखनऊ से? लखनऊ से। तो पैदल कहाँ तक चल के आए तुम फिर? हम कानपुर तक पैदल ही आए। कितने किलोमीटर है लखनऊ से कानपुर? 100 किलोमीटर। फिर वहाँ से कैसे किए? वहाँ से कोई काली पुली वाला। प्रवासी श्रमिकों का आना अभी भी बदस्तूर जारी है। हमारे पीछे जो प्रवासी मजदूर हैं ये यहाँ से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश से यहाँ पर पहुँचे हैं। अल सुबह लालबर्रा पहुँचे, जहाँ से ये पैदल मार्च करते हुए वाराणसी पहुँचे हैं। स्थानीय प्रशासन ने इन लोगों के लिए बाकायदा व्यवस्था बनाई है और ये एक्चुअल में रहने वाले महाराष्ट्र के हैं, जिन्हें खैरलांजी तक छोड़ने की व्यवस्था जो है स्थानीय प्रशासन ने बनाई है। इसी के अलावा अगर हम लोग देखें तो सभी जगह की सीमाएं जो है पूरी तरह से लॉक कर दी गई हैं, लेकिन मोवाड़ से अभी भी हमारे प्रवासी मजदूर जो महाराष्ट्र से बचे हुए हैं उनको लाने का जोखिम जो है हमारा प्रशासन बाकायदा उठा रहा है। और अभी जो लाट पहुंचा है वो हमारे वाराणसी क्षेत्र के कोपे, चिल्लौद और नेवर गांव साइड का लाट पहुंचा है, जिन्हें स्थानीय प्रशासन ने मोवाड़ से अपनी पूरी सुरक्षा में पूरे टेस्ट करवाने के बाद यहां पर लाया है। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़े के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वाराणसी। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भरवेली मोइल नगरी में लॉकडाउन पूरी तरह से प्रभावी दिखाई दे रहा है। नगर की जनता के द्वारा जागरूकता का परिचय दिया जा रहा है। अधिकांश समय लोग घरों पर ही रहते हैं और कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए शासन और अपने परिवार की वहां पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में सामाजिक संस्थान भी अपना कर्तव्य बखूबी निभा रही है। एक कदम मानवता की ओर संगठन के द्वारा लगातार राहगीरों की मदद की जा रही है। 31 मार्च को भी नागपुर से आए 13 मजदूरों की मदद करते हुए उन्हें नाश्ता करवाया गया। मजदूरों ने बताया कि वहाँ उखवा के रहने वाले। कहाँ से आ रहे भी आप? नागपुर से पैदल? कब निकले थे वहाँ से? 5 दिन हो गया। रास्ते में कुछ खाए कि नहीं आप लोगों ने? नगर पालिका में। अभी आपको कहाँ जाना है इस तरफ? जी, उखवा बिटली जाना है। अच्छा, ठीक है। कितने लोग हैं आप लोग कुल मिला के? 13 लोग हैं। ठीक है। चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। लॉकडाउन के बीच जंगल विभाग का जंगल राज आया सामने। 30 मार्च तक मजदूरों से कटवाते रहे बास। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने लालबर्रा वाराणसी में कोरोना संक्रमण पर अधिकारियों से ली जानकारी। 2 अप्रैल से होगा मनरेगा मजदूरी पेंशन का वितरण। भुगतान के लिए भीड़ न करने की अपील। उज्ज्वला रसोई गैस योजना का लाभ लेने के लिए कराना होगा आधार कार्ड को अपडेट। 1 अप्रैल से 10 बैंकों का 4 बड़े बैंकों में होगा विलय। बदल जाएंगे अकाउंट नंबर और IFSC कोड। सिवनी पुलिस ने बालाघाट की कराई बस वापस। जिला प्रशासन के आदेश का नहीं किया पालन। और महानगरों से जिले में लौट रहे 31,000 लोग। 30,000 का हुआ सर्वे, कोई नहीं कोरोना संदिग्ध। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।